नमस्ते नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों आज एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अभी एक मैं कस्टमर से मिला था। कस्टमर था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में पुणे का था। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया और सोचा मैं सवाल पे हम लोगों ने बातें भी की, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही काम की चीज़ है। मोल भाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका। अक्सर क्या होता है, रिटेल में जब भी आप सेल करने जाते हैं तो आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने, प्रॉब्लम भी नहीं कह सकते, कस्टमर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है बार्गेनिंग, डिस्काउंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको उससे फेस करनी पड़ती है। तो उसे निपटने का सबसे अच्छा, आसान और बेहतरीन तरीका कि अपन उसे फाइट भी कर लें और अपने को प्रॉब्लम भी नहीं आए, और वो करनी भी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, सबसे अच्छी ब्रांडिंग तो होती है कि आप फिक्स रेट में कपड़ा बेचो। सबसे बेहतरीन काम होता है फिक्स रेट। उसके लिए आपको वैसे ही मेंटालिटी सेट करनी पड़ती है अपने क्लाइंट बेस की, अपने कस्टमर की। लेकिन अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम खड़ी होती है आके कि आपको मोल भाव करना पड़ता है, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जो लेस करना है, जो डिस्काउंट करना है, जो बार्गेनिंग करना है, उसे इस तरीके से करो कि आपके जो मार्जिन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आए। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छी बात है कि बार्गेनिंग की एक सीमा, एक मर्यादा होती है कि आपको कितना करना चाहिए। क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो फेस वैल्यू है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी जो बिजनेस की ब्रांड वैल्यू है, आपकी कंपनी या बुटीक की जो ब्रांड वैल्यू है वो बनी रहनी चाहिए। अगर आप 500 रुपये के अंदर बार्गेनिंग करते हैं तो मैक्सिमम बार्गेनिंग 50 रुपीज। उसके बाद चाहे कस्टमर चला जाए, अफसोस नहीं। लेकिन अगर आपके साल भर के अंदर 100 कस्टमर चले जाएंगे तो उससे अच्छा फायदा आपको ये होगा कि 300 कस्टमर आपके रेगुलर सेट हो जाएंगे। अगर आप 1000 रुपए का पीस में डिस्काउंट करें तो मैक्सिमम 100 रुपए, 30, 50, 70, 100, तो 100 के आगे तो चीन की दीवार है, उससे आगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी एक ब्रांड क्रिएट होता है। ये दुकान है, ये सही रेट में कपड़ा देती है, इसके मोल भाव अच्छे हैं, इसमें ज़्यादा लेस डिस्काउंट बार्गेनिंग नहीं होता है, तो मेंटेलिटी सेट हो जाती है। लोग उसमें क्या आते हैं, आपको एक ब्रांड की नज़रिए से देखते हैं, उस तरीके से ही परचेज करते हैं। अगर आपने सेटअप कर रखा है डिस्काउंट सिस्टम, 10%, 5%, 7%, 12%, तो अभी सवाल था कि एक कस्टमर जो है वो बता रहा था कि मेरा प्रोडक्ट है 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का, उसे बेचना, मेरे को पता 50% मेरे से मुनाफा चाहिए। कितना? 50%। तो 1000 रुपए का 50% होता है 500 रुपए, यानी उसका 1500 रुपए में वो चीज बेचनी थी। पर कस्टमर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसे 15% डिस्काउंट देना है अपने कस्टमर को। कितना? 15%। तो वो बोल रहा है कि 15% में डिस्काउंट दे देता हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता वो 15% डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो 22% जितना डिस्काउंट दे रहा है, 20 से ज्यादा परसेंट डिस्काउंट दे रहा है। उसे इस बात का पता भी नहीं था। देखिए, 1000 रुपए पे उसने कितना परसेंट चढ़ा है? 50% मुनाफा। तो उसका 50% मुनाफे से उसका हो गया 1500 रुपए। अब उसे 15% उतारने, तो 15% 1000 में से 15 नहीं उतारने, 1500 में से 1500 रुपीज से 15% उतारने। तो आपको सबसे बड़ा ये काम करना है कि उसमें आप अगर 15% उतारेंगे तो आपका पैसे उतरे 225, यानी आपको मिल रहे हैं सिर्फ 275। यानी आप सोच रहे हैं कि मुझे 35% मिल गए, लेकिन आपको 35% नहीं मिल रहे, आपको ओनली फॉर 27.5% ही मिल रहे हैं। यानी 1000 रुपए का चीज है, 50% चढ़ा है, 1500 हो गए। 1500 में अगर आपने कस्टमर को 15% डिस्काउंट दे दिया तो आप ये मान के मत चलिए कि मेरे तो 35 बच गए, नहीं, आपको सिर्फ 27% बचे, 27.5% ही बचा है, यानी 275 रुपीज ही आपको मिला है। इसलिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका एक ट्रिक है कि किस तरह से अपन अपना मार्जिन गेन करें कि जब भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़े तो आपके मार्जिन या मुनाफे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, जेन्युइन है, कस्टमर से डिस्काउंट मांगना, लेस मांगना, बार्गेनिंग करना, ये उसका अधिकार है जिसे आप नहीं उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड कि कुछ ब्रांड शॉप में, कुछ कंपनीज में, मैं बोलता हूँ आपको भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, फिक्स रेट का काम, मिनिमम मुनाफे के साथ सेल कीजिए, कस्टमर को लगना चाहिए वाजिबी भाव है, तो आपका कस्टमर उस लेवल में सेट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मेंटेलिटी आपने ऐसा कर दी कि आपको 10, 15, 7 या 5% डिस्काउंट सेट करना है, तो आपको एक ट्रिक बता दो दोस्तों, ट्रिक को बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपका 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और उस पर आपको मार्जिन चाहिए 50%, तो सबसे पहले 50% उसमें ऐड करो, 1500। अब अगर आपकी मेंटेलिटी है कि मेरे को अपने कस्टमर को 10% फिक्स देना है,
तो आप उस 1500 पे 15% चढ़ाए, 1500 पे 15% यानी अभी तो मार्जिन पे आप अपना 15% चढ़ाएंगे तो 10 उतरेगा। एग्जाम्पल समझिए, 2000 रुपए का पीस है, 50% आपको कमाई चाहिए, यानी 1000 रुपए, टोटल 3000 रुपए हो गए। 3000 रुपए आपको अपने कस्टमर को 10% देना है, तो आप उसपे 3000 पे 15% चढ़ाइएगा। 15% 3000 रुपए पे चढ़े तो रेट होगी 450, यानी 3450 की सेल आउट है। अब उसे कस्टमर को 10% दीजिए लेस, तो 345 रुपए हटेंगे, यानी आपके घर में 3105 रुपए सेफ। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब क्या होता है कि अपन जब पैसे चढ़ाते हैं, मार्जिन चढ़ाते हैं, तो वो एक 100 रुपए पे 15% चढ़ाना यानी 115, लेकिन 115 में से 15 हटाना, 115 में से 15% हटाना मतलब 97 रुपीज 75, क्योंकि अपन जो मार्जिन का भी डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप अपने कस्टमर के लिए, सबसे अच्छी ट्रिक है, अगर आपको 10%, 20% या 5% का सिस्टम ला रहे हैं, तो आपको 100 रुपए पे अगर अपना मार्जिन चढ़ा दिया 50%, तो आपकी रेट होगी 150। 150 में से अगर आपको कस्टमर को 5% या 10% लेस देना है, तो 10% लेस देना है तो 15%, यानी एक कदम आगे चलिए, यानी आपको 172 में बेचना है और 172 में से 10% वापस हटाना है, यानी कस्टमर को डिस्काउंट देना है, यानी आपके घर में 155 रुपीज आ गए, यानी आपका मार्जिन सेफ। बहुत लोग क्या करते हैं कि चढ़ाते, अभी कुछ लोग नए नए कस्टमर, नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करने में क्या बोलते हैं, हम तो मिनिमम मार्जिन से काम करते हैं। सर कितना? कि हम 10 से 15% पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 1000 रुपए का आइटम है, आपने 15% चढ़ा दिया तो आपको 1150 में बेच रहे हो। अगर कोई कस्टमर बोलते हैं सर मुझे 10% डिस्काउंट दे, तो आपकी मेंटलिटी क्या होती है, मैंने तो 15 चढ़ा रखा, कोई नहीं 5 तो बचेगा, नहीं बच रहा है 5, आप बोलते नुकसान में हो। अगर 1150 में से 15 आपने हटा दिया, आपको माइनस में चलेंगे। तो ये ट्रिक का बहुत ज्यादा ध्यान तरीके से रखना है कि जब भी आप अपने कस्टमर के लिए डिस्काउंट सिस्टम डालते हैं, डिस्काउंट की पॉलिसी डालते हैं, तो आप सबसे पहले कंपनी प्राइस में अपना प्रॉफिट ऐड कीजिए। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो डिस्काउंट आपको करना है वो ऐड कीजिए, ताकि आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आए। तो ये पॉलिसी पे विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी के होलसेल सेल करना है, तो आप 10% पे काम कर रहे हैं, तो 1000 रुपए की आइटम में अगर आप 10% चढ़ा रहे हैं, तो आपकी आइटम होगी 1100 रुपए की। अगर आपको 1100 रुपए में वापस 10% डिस्काउंट देना पड़े, तो ध्यान दे लेना, बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको 110 रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी आपको 990 रुपए में ही वो चीज जाएगी, 10 रुपए आपका नुकसान हो जाएगा। ये चीज को आप जरूर समझिएगा। जब भी आप डिस्काउंट दे, उसके जितना देवे उस पर 5% एक्स्ट्रा चढ़ा के ही देवे। 1000 रुपए की आइटम 10% चढ़ाया, 1100 में बेच रहे हैं, तो वापस 10% कभी भी नहीं उतारे, 7% ही उतारे, तब आपकी कंपनी प्राइस सेट होगी। यानी 1100, 1000 में 10 चढ़ाया, 1100 के 7% उतारेंगे तो 77, यानी आपको 1023 रुपये। 23 रुपये वो है जो आपके कंपनी के एडिशनल खर्चे हैं। तो जब भी ध्यान रखिए, ये ट्रिक का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर आपको डिस्काउंट देना है अपने कस्टमर्स को, तो सबसे पहले जितना देना है उसका 5% एक्स्ट्रा ऐड करके ही मान के चले, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ये पॉलिसी आपको बहुत ही काम की है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने सूरत।